नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज 28 फरवरी है, जो कि हम 1987 से निरंतर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं। ऐसा क्या हुआ इतिहास में कि 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, शायद आप सभी लोग इनको जानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। और हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आप हैं सीवी रमन, जो 7 नवंबर 1888 में पैदा हुए और हमारे साथ 21 नवंबर 1970 तक रहे। इन्होंने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1930 में दिलवाया। इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की और इसी खोज के कारण 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ये एक फिजिशियन है, भौतिक शास्त्री है। इस अद्भुत और अति महत्वपूर्ण खोज के कारण भारत की एक इकाई है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में NCSTC के नाम से भी जानते हैं। 28 फरवरी एक विशिष्ट दिन हो गया, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए NCSTC ने भारत सरकार को एक प्रपोजल भेजा और कहा कि इस दिवस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित करें। तो भारत सरकार ने 1986 में इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और कहा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और भारत में प्रथम बार 1987 को 28 फरवरी एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अर्थात नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाने लगा और ये निरंतर हर साल मनाया जा रहा है। नेशनल साइंस डे हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस थीम को निर्धारित करती है और इसी थीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रोग्राम्स तैयार करती है, जो कि पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं, पूरे भारत में मनाया जाता है उस प्रोग्राम के तहत। इस बार 2021 में जो थीम निर्धारित की गई है नेशनल साइंस डे की, वह है फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। यह जो थीम है, यह भविष्य में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव एजुकेशन और वर्क पर निर्धारित करने पे फोकस है, हाईलाइट है। अर्थात एजुकेशन पे और कार्य पर साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसके बारे में निर्धारित है ये। और भारत की इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट को हमेशा से ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने हमेशा प्रभावित किया है, इसको डेवलप किया है। क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन होंगे, नई नई खोज होंगी, नई नई चीज़ें डेवलप होंगी, तो जाहिर है कि भारत में नई नई चीज़ें विकसित होंगी और इससे भारत की इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा। आज टेक्नोलॉजी, मोबाइल, आज हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सब साइंस की देन है।
और इसी की बदौलत आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यह हमारा सोशल डेवलपमेंट भी है कि हम दूर रहते हैं हमारे परिवार, हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो साइंस हमारे जीवन में हर पल से जुड़ी हुई है, सुबह उठने से लेके और पूरे दिनचर्या, जैसे उठने का ब्रश करना, ये भी साइंस से रिलेटेड चीज हो गई। और गाड़ी इस्तेमाल करना, मोबाइल इस्तेमाल करना, सबसे ज़्यादा भी जैसे मोबाइल चल रहा है, तो ये सारी साइंस का ही एक देन है जो हमें आगे विकास की तरफ लेके जा रही है। साइंस जो है हमारा नेशनल साइंस डे है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लेके हमेशा मनाया जा रहा है हमारा नेशनल साइंस डे। इनमें से क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है कि कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट का जानकारी पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य नेशनल साइंस डे के थ्रू किया जा सकता है, ये किया जा रहा है। इसी तरीके से भारत के जो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं, जिन्हें मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन उनका ब्रेन साइंटिफिक है, वो क्रिएट कर सकते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है, नई नई चीजें खोज सकते हैं। ऐसे लोगों को खोजना और उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करना कि वो अपने साइंस माइंड का उपयोग करें और अपने कंट्री के लिए कुछ अलग से कुछ डिफरेंट करें। इसी तरीके से जो लोग हैं या जो साइंटिफिक माइंड के हैं, उनको इंस्पायर करें कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए, कुछ नया बेहतर करने के लिए, और उनको इन्वेंशन के लिए अगर किसी तरह की आर्थिक मदद की आवश्यकता हो तो भी वो प्रदान की जाती है। तो इंस्पिरेशन और सपोर्ट दोनों के लिए भी ये मनाया जाता है कि लोगों को पता चले कि आप ये करें और हम आपका सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से बच्चों को भी मोटिवेट करना, स्टूडेंट को भी मोटिवेट करना कि वो अपने कैरियर साइंस में बनाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इन्वेंशन करें, ये सब अपने कैरियर में उनको साइंस को चूज करें। इसी तरीके से जो मानव की वेलफेयर के लिए कुछ इन्वेंशन किए गए हैं, कुछ खोज की गई है, क्या खोज हुई है, क्या इन्वेंशन हुआ है, तो उन सब को डिस्प्ले करना, पब्लिक को बताना, उसकी जानकारी देना, ये एक साइंस का नेशनल साइंस डे का उद्देश्य रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है। अब नेशनल साइंस डे भारत में पूर्णतः मनाया जाता है और हर संस्था इसको मनाती है, और साइंस से जुड़ी हुई संस्थाओं का उत्तरदायित्व अत्यंत बढ़ जाता है कि वो नेशनल साइंस डे मनाए, पब्लिक को, बच्चों को, सबको ये बताया कि नेशनल साइंस डे क्या है और किस तरीके से साइंस लोगों के जीवन को सरल और सुगम बना रही है, उनको सुविधा प्रदान कर रही है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, वो साइंस किस तरीके से व्यक्तियों के जीवन को सुगम बना रही है। और नेशनल जो साइंस डे है सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसे आप और हम अब सेमिनार के थ्रू नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी तरीके से नेशनल साइंस डे एग्जीबिशन के रूप में, सेमिनार्स के रूप में, वर्कशॉप के रूप में, पब्लिक स्पीच के रूप में, साइंस मूवी दिखाकर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, साइंस का लाइव प्रोजेक्ट प्रेजेंट करके हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्विज कंपटीशन करा के साइंस के ऊपर कोई क्विज रखें, क्विज में सबको पार्टिसिपेट कराएं, के द्वारा भी हम साइंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम साइंस डे के अंदर अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा साइंस डे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इन्वेंशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चले कि साधारण व्यक्ति भी नए इन्वेंशन कर सकता है जो मानव की भलाई के लिए हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए श्री खेमजी बाई,
ने एक इन्वेंशन किया। तो हमें पता है कि राजस्थान में हम तो दूर दूर से लोग पानी लेके जाते हैं, हमारे राजस्थान में वैसे पानी की क्राइसिस है। तो ऐसी क्राइसिस को देखते हुए खेमजी भाई ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया कि घड़े को उसके ऊपर रख के, अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सर पे रखा हमने, ये देखिए ये सर पे रखा हुआ है ये, और इसके ऊपर घड़ा रख के आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इससे आपकी गर्दन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे देखिए दो रोड दिखाई दे रही है, दोनों रोड कंधे से टच होती है। तो जो घड़े का वेट है, जो घड़े में पानी है, उसका पूरा वेट केवल गर्दन पे ना आके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों कंधों के ऊपर भी। तो ये वेट है दोनों कंधों पे भी आ गया, जिसके कारण लंबे दूरी तय करते हुए आप पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और इसी खोज के कारण इनको खेमजी भाई को अवार्ड दिया गया NIF के द्वारा। इसे हेड लोड रिड्यूसिंग डिवाइस कहते हैं। इसी तरीके से मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर, ये देखिए हमारे सामने मिट्टी का बना हुआ एक रेफ्रिजरेटर है। इसमें देखिए दो चैम्बर है, एक हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रूट वेजिटेबल वगैरह हम रख सकते हैं। नीचे वाले में हम कोई भी पकी हुई सब्जी या पानी की बोतल ये कुछ भी रख सकते हैं। और ये पूर्णतः मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ होता है और इसमें किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती है। ये मनसुख भाई ने, जो प्रजापति जी हैं, उन्होंने ये बनाया है और इनको अवार्ड भी मिला है। तो इस तरीके से हम भी कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। एक और देखते हैं, यहाँ पे श्री गोपाल भाई श्रुतिया ने एक गमला तैयार किया है जो कि काऊ डग मतलब गाय के गोबर से बनाया गया है। और यह गमला इस प्लांट को न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी वेस्टेज जो चीजें हैं, गाय का गोबर है, उसका भी उपयोगिता को दिखाता है। तो इसमें देखिए हमारा गाय का गोबर भी यूज हो गया, साथ में प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और हमारा गार्डन भी अच्छा हो गया। अब ये देखिए ये है चंद्रकांत बी पाठक। इन्होंने एक बहुत ही शानदार पंप तैयार किया है जिसको वनराज बाइसाइकिल पंप कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक पंप लगा हुआ है और ये है पंप साइकिल से जुड़ा हुआ है। ये देखिए साइकिल का टायर है और ये जो बैठे हुए हैं महिला, ये साइकिल के को पेडल देते हैं और इस साइकिल को पेडल देते हैं तो ये पंप, ये देखिए ये पंप पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसके द्वारा आप किसी भी तालाब से, किसी गहरे खड्डे से पानी आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें भी कोई बिजली के, जैसे हमें पता है कि गाँव में दूर दूर तक हमेशा बिजली नहीं आती है और ऐसे बिजली नहीं आती है तो कुओं से पानी निकालना या तालाब से पानी निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो ये बिल्कुल साधारण सा इन्वेंशन है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक साइकिल से इन्होंने तैयार किया है जिसके द्वारा आप खड्डे से आप साइकिल चला के पानी आराम से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी ऐसे कुछ इन्वेंशन जानते हैं जो कर सकते हैं जो अलग है। और आप अगर आप विशिष्ट और अलग डिफरेंट इन्वेंशन कोई चीज बना सकते हैं जो मानव के भलाई के लिए हो, जो मानव के जीवन को सुगम बनाता हो, तो आपको लगता है भाई अगर हम ऐसा बनाए तो हम क्या करें। तो सिंपल सा है, आप ऐसा बनाएं तो आप अपने इन्वेंशन का पेटेंट कराएं जिसे वो आपके नाम से चलेगा। इसके लिए आपको भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट है और यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप गूगल पे ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो खुलेगा। और इस विंडो में जैसे खुले तो आपको देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो रेड कलर के है, इसमें आपको रजिस्टर लिखा होगा, आप इसको क्लिक करें
और क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करें। अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप रजिस्टर करें और आपका इन्वेंशन भी इसमें डालें। आप कोटेशन डाल दें कि मैंने ये इन्वेंशन किया है, ये अलग तरीके से डिफरेंट है, ये लो कॉस्ट है और इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपके पास वहाँ से संपर्क करेंगे, टीम आएगी, आपके इन्वेंशन को समझेगी, जांचेगी, परखेगी और फिर उसको यूनिक रहा तो अप्रूव कर देंगी और साथ में आपको फाइनेंस भी सपोर्ट करेगी, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे रजिस्टर्ड करने में दिक्कत हो रही है, मुझे रजिस्टर नहीं करना आ रहा, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, वहीं राइट हैंड साइड में कनेक्ट लिखा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से विंडो डायलॉग बॉक्स हमें ओपन दिखाई देगा, खुलेगा, जिसमें आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आप क्या चाहते हैं इसके लिए आप यहाँ पे मैसेज टाइप करें और सबमिट कर दें। और कुछ ही दिनों बाद में आपके पास कॉल आएगा, वहाँ से कॉल आएगा। कॉल में आप बता सकते हैं कि साहब मैंने इसको इस तरीके से खोज की है, एक इन्वेंशन किया है, मैंने एक डिजाइन बनाया है और मैं अपने इस डिजाइन को पेटेंट कराना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो वो आपको या तो टीम आपके पास आएगी, आपके घर पे आएगी या फिर आपको अपने डिपार्टमेंट बुला लेगी। आप इन्वेंशन को वहाँ लेके जाए, उनको समझाएं और जैसे ही आपका इन्वेंशन अप्रूवल होता है तो आपके नाम से चलेगा वो और साथ ही उसके बनाने में आपका जो सपोर्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट, वो आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करेगा। अब हम देखिए साइंस डे मना रहे हैं, नेशनल साइंस डे मना रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर जगह आप सब लोग चाहते हैं कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे भी मौका मिले तो ये कर सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट सबको मौका दे रही है और वो चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर फैकल्टी हो, सभी को अपॉर्चुनिटी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको देती है। बस हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है और उस अवेयरनेस से उस अपॉर्चुनिटी को हमें प्राप्त करना है, गेन करना है। तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ स्कॉलरशिप या कुछ फेलोशिप जो कि साइंस के स्टूडेंट और टीचर्स को विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा दी जा रही है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उन जानकारी को प्राप्त करेंगे जिससे आप लोग, हम लोग इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले आप DST एक साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे गूगल पे आप ये टाइप करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपके सामने इस तरीके से एक विंडो खुलेगा। आप इस विंडो में जैसे ही साइंटिफिक प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, तो साइंटिफिक प्रोग्राम में क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये कैटेगरी आपके सामने दिखेगी और इस कैटेगरी के अनुसार आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे आप साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड रिसर्च करना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से संबंधित या इंटरनेशनल S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो गया, S&T फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड करना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी मिशन डिवीजन से या महिला वैज्ञानिक प्रोग्राम से, हाँ, ह्यूमन साइंटिस्ट प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, इनमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो आप अपने से संबंधित प्रोजेक्ट क्लिक करें और क्लिक करके फर्दर जो भी फेलोशिप है उसकी जो भी स्कॉलरशिप है आप उसकी जानकारी प्राप्त करें या फिर आप कोई इन्वेंशन है, कोई आप और कुछ फर्दर स्टडी करना चाहते हैं उस फील्ड में, तो उसकी भी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आप साइंस, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की वेबसाइट पे जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे तो आप एक वेबसाइट खुलेगा, एक विंडो खुलेगा और इस विंडो में आपको जाना है स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए
अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप और अलग अलग तरह की फेलोशिप आपके सामने खुलेंगी। S&T स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर, अब यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप और फेलोशिप ये अलग अलग कैटेगरी के लिए दे रखा है। फॉर स्कूल स्टूडेंट, अगर स्कूल स्टूडेंट को चाहिए कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कॉलरशिप चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन वाले डायल इस पे क्लिक करेंगे वर्ड पे तो आपको ये वहीं लेके जाएगा और उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी वहाँ पे स्कॉलरशिप होंगी उसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके संबंधित जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके सामने होंगी। आप अपने से रिलेटेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पीएचडी स्कॉलर है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पीएचडी से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप किसमें क्वालिफाई हैं आप उसी से रिलेटेड आप अप्लाई करें तो आपको स्वीकृत हो जाएगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें तो आपको पीडीएफ फेलोशिप मिल जाएगी। इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप ह्यूमन स्कूलर हैं तो आप यहाँ डालें, यहाँ क्लिक करें तो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जितने भी टाइप की फेलोशिप है, जितने भी टाइप की स्कॉलरशिप हैं वो सारी आपके सामने होंगी। आप वन बाई वन इसको देखें, आप किसमें क्वालिफाई हैं, आप किस फील्ड में है, मेडिकल में है, आप टेक्नोलॉजी में है, साइंस में किसी फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिससे भी संबंधित आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको फैकल्टी एंड साइंटिस्ट हैं, आप इस फील्ड में आते हैं या इससे रिलेटेड हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फैकल्टी और साइंटिस्ट से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कितने तरह की फेलोशिप है फैकल्टीज के लिए और किस किस फील्ड में वो आगे फर्दर बढ़ सकता है, किस फील्ड में जाने से उसको कितनी फेलोशिप मिलेगी, ये पूरी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ अवार्ड्स भी डिसाइड किए गए हैं। उस अवार्ड्स में वो कुछ नेशनल है, इंटरनेशनल है और कुछ अदर्स है जो स्टेट लेवल के होते हैं। इन सब की भी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह है, अगर आप नेशनल लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको नेशनल लेवल की जो भी तैयारियां हैं उसमें आप आराम से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल की आपकी खोज है या इंटरनेशनल लेवल पे कोई आप फर्दर स्टडी, इन्वेंशन या कुछ फेलोशिप या कुछ फर्दर कुछ काम करना चाहते हैं साइंस में तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और जो हमें स्कूल लेवल से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप तक पूरी स्टडी के लिए जाता, साइंस स्ट्रीम की पूरी स्टडी के लिए हमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप प्रदान करता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस में इन्वेंशन बढ़ाने के लिए, साइंस में कुछ अच्छा करने के लिए स्कूल लेवल से ही प्रोजेक्ट तैयार करती है, स्कूल लेवल से भी फेलोशिप और स्कॉलरशिप देना शुरू कर देती है। अब हम और कुछ जो फेलोशिप्स हैं, जो स्कॉलरशिप है जो हमें मिल सकती है उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योग जो कि KVPY डिपार्टमेंट है जो फेलोशिप देता है स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप देता है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित होता है। यह बच्चे को पीएचडी से पहले की सारी जो सुविधा स्कॉलरशिप है और आकस्मिक अनुदान है, अर्थात गर्मियों की छुट्टियों में जो कुछ प्रोग्राम्स कराता है उससे संबंधित स्कॉलरशिप प्रदान करता है। ये साथ ही रिसर्च से संबंधित प्रोत्साहन भी करता है, रिसर्च से संबंधित फेलोशिप भी प्रदान करता है। और इसी के साथ में जो ग्रीष्म अवकाशीन शिविर चलते हैं उनमें निःशुल्क ये शिविर आयोजित करता है जिसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको इसको फेलोशिप और
स्कॉलरशिप प्रदान करता है, जिसमें कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी, बीएस, बी स्टैटिक्स, बी मैथमेटिक्स और एमएससी में अगर बच्चा है प्रथम से थर्ड ईयर तक तीनों साल के लिए यह मासिक छात्रवृत्ति 5,000 रुपये प्रदान करता है। अगर इसमें आप अप्लाई करें, आपका नाम सेलेक्ट होता है, तो आपको 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। और साथ में अगर मान लीजिए आप वार्षिक अनु आकस्मिक अनुदान चाहते हैं, अर्थात आपने इसमें इसको मासिक में सेलेक्ट नहीं हो पाए आप, और आपने वार्षिक आकस्मिक अनुदान में अप्लाई कर किया है, तो आपको 1 साल का 20,000 रुपये एडिशनल या अलग से आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप पीजी करते हैं, अर्थात पीजी में 2 साल होते हैं, जिसको इसमें इन्होंने चतुर्थ और पंचम वर्ष दिया है, अर्थात आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप मिलना शुरू होगी और आपको कंटिन्यू 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी। अर्थात फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ये ग्रेजुएशन का हो गया, और चौथा साल हमारा पीजी का प्रथम वर्ष, और 5वां साल फाइनल ईयर होता है हमारा पीजी का। तो हमें कंटिन्यू देखिए स्कॉलरशिप मिलती है इसके द्वारा। तो ग्रेजुएशन लेवल पे हमें मासिक 5,000 रुपये मिलेंगे, और पीजी लेवल पे हमें 7,000 रुपये मासिक मिलता है। और अगर वार्षिक आकस्मिक अनुदान अर्थात वार्षिक रूप में भी हमें जैसे कुछ एडिशनल मिलता है, तो यूजी में हमें 20,000, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया तो आपको फंड की आवश्यकता है, तो आपको आकस्मिक अनुदान दिया जाएगा, वो 20,000 है ग्रेजुएशन में, और 28,000 हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है। तो हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो ये आपको जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट आप सिंपल सा टाइप करेंगे kvpy.iisc.ernet.in, और जैसे ये आपकी वेबसाइट खुलती है तो आप इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एप्लीकेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे की तरफ आपका रजिस्ट्रेशन का वर्ड होगा, एक इंटेक्स होगा, उस पर आप क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर्ड कर दें। ये देखिए हमें इस तरीके से ये हमें दिखाई देगा। जैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड करने के बाद में इसके अंदर फर्दर आपको एंट्री करेंगे, तो आपको देखिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अर्थात रजिस्टर्ड जब करेंगे आप अपने आप को, तो आपसे पूरी जानकारी ले लेगा कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा एड्रेस, और साथ में ये आपको पासपोर्ट क्रिएट कराएगा। तो जैसे ही आप अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, तो आपके मेल पे एक मैसेज आएगा, और उस मेल जैसे ही आप जाएंगे उस मैसेज में, तो आपसे मांगेगा कि एक्टिवेटेड यूर अकाउंट, और आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे किया गया रजिस्टर्ड अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब बाद में जब भी आप इसमें एंटर करते हैं, जब भी आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ये आपका ईमेल आईडी मांगेगा जिससे आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, और आपका पासपोर्ट मांगेगा। और जैसे आप पासपोर्ट एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और फिर आप अपने हिसाब से जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, कि आपने ग्रेजुएशन बीएससी कर रहे हो, बीएस कर रहे हो, तो उसमें जैसे अप्लाई करोगे स्कॉलरशिप के लिए, हर साल इसमें ऐड आता है, छात्रवृत्ति के लिए ऐड निकलता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। तो जैसे ही आवेदन मांगे, तो हमारा रजिस्टर होने के बाद में हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपको मेरिट में आप आते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप प्रारंभ हो जाती है। आपको अपने कॉलेज से आपका रेगुलर होने का सर्टिफिकेट वहाँ पे भिजवाना पड़ता है, और आपको साइंस में स्टडी करने का यूजी के अंदर आपको 20,000 और पीजी में आपको 28,000 रुपये मासिक आपको प्राप्त होगा। ये देखिए 20,000 अनुवांशिक आकस्मिक और 28,000 पीजी के अंदर हमें आकस्मिक, और मंथली हमें 5,000 यूजी में मिलेंगे और 7,000
पीजे में मिलेंगे। इसी तरीके से हम कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए चलाए जा रहे हैं जो हमें पता होना चाहिए, जैसे साइंस ओलंपियाड प्रोग्राम, जो कि दो तरीके से कराया जाता है साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस एंड फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्टों में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का साइंस ओलंपियाड होता है। और एक होता है मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसमें प्योर मैथमेटिक्स का होता है। तो हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार जिसमें भी आप देना चाहें उस सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें अप्लाई करें। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, देखिए olympiad.hbcs.tifr.res.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको भाभा एटॉमिक सेंटर ये करवाता है। तो आप जैसे इसमें जाएंगे आपको ये बिल्कुल दिखाई देगा इस तरीके से, ये आपको खुलेगा, ये विंडो खुलेगा। अब आप इस विंडो में हाउ टू पार्टिसिपेट, हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट आएगी भाई आपको कैसे करना है, अपने आप को एनरोल करना है, अपने सब्जेक्ट को एनरोल करना है, अपने जिस भी संस्था से आप पढ़ रहे हैं उस संस्था से आपको वो पेपर जो साइन करा के फॉरवर्ड कराना है, एंड देन उसके बाद में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अर्थात ओलंपियाड में मुझे पार्टिसिपेट तो कर लिया मैंने, लेकिन मैं तैयारी कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तैयारी कैसे करना यही नहीं पता रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ओलंपियाड को कैसे तैयार करना है, हमें क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे, मैटर आपके पास होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसी में यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके